नमस्कार, मैं हूं सौहार्द द्विवेदी। आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज़ एक्सप्रेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक विशेष मुद्दे पे बात करेंगे। आपको बता दें कि जिस हिसाब से पहले कोरोना, उसके बाद अभी ओमिक्रॉन। सबसे पहले जानने का ये विषय है कि ओमिक्रॉन है क्या, आया कहाँ से है और ये कितना खतरनाक, कितना घातक साबित हो रहा है। अभी पिछले 24 घंटे में देखा जाए तो ओमिक्रॉन के जो नए मरीज पाए गए हैं 143 भारतवर्ष में। तो ये बहुत ख़तरनाक साबित हो रहा है हमारे देश के लिए। और इसका बचाव क्या है, बचने के उपाय क्या हैं, हमें सतर्कता कितनी बरतने की आवश्यकता है, ये सारी चीज़ जो पे हम आपसे आज बात करेंगे और आपको बताएंगे। अच्छा, पहले आपको बता दें कि ये आया कहाँ से है और ये है क्या। आपको बताएं कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का नाम ओमिक्रॉन है। WHO ने इसको ओमिक्रॉन नाम दिया है और WHO ने इस पर काफ़ी चिंता जताई है। कहा है ये काफ़ी खतरनाक साबित हो रहा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं 24 घंटे के अंदर 143 नए मरीज पाए गए हैं, जिसमें अलग अलग 4 प्रदेशों में और अलग अलग मात्रा में, अलग अलग संख्या में मरीज पाए गए हैं। आपको बता दें कि जिसमें महाराष्ट्र में 8, कर्नाटक में 6, केरल में 4 एवं तेलंगाना में 12 मरीज पाए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी तेज़ी से ये फैल रहा है। जैसा कि कहा गया था कि कोरोना की तीसरी लहर आएगी, तो तीसरी लहर यही है, ओमिक्रॉन के रूप में आप तीसरी लहर को देख रहे हैं। इससे हमें बचना कैसे है, सावधानी क्या क्या बरतना है, बहुत विशेष है, बहुत आवश्यक है कि इन विषयों पे हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लोगों को लग रहा है कि यदि हम कोरोना की डोज लगवा लिए हैं और हमारी डोज पूर्ण हो गई है तो उसके बाद हमको कोरोना नहीं पकड़ सकता है या फिर हमें कुछ नुकसान नहीं होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल आपको मास्क भी लगाने की आवश्यकता है और 2 गज की दूरी बनाए रखिए और सैनिटाइजेशन करते रहिए। निरंतर इन सब को ध्यान देने की आवश्यकता है हमें कि कोरोना प्रोटोकॉल नियम के जो पालन है उसका पालन करते रहना चाहिए। आपको बताएं कि ओमिक्रॉन जो है, अच्छा दक्षिण, आपको बता दें कि इसके पहले देखा जा रहा है तो ये आया कहाँ से है। तो दक्षिण अफ्रीकाई वैज्ञानिकों का कहना है कि ये वेरिएंट जो है बहुत ख़तरनाक है और इसके सबूत जो हैं वो भी उपलब्ध अभी नहीं हैं। हालांकि अभी शुरुआत में यही रिपोर्ट है कि वेरिएंट के कारण अभी अस्पताल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं आई है। ठीक है, तो ये कितनी तेज़ी से फैला है, इसकी जांच सामने आने में कम से कम 7 से 10 दिन लगेंगे। हेल्थ एक्सपर्ट्स ऑफ अमेरिकन कोविड-19 वेरिएंट, ओमिक्रॉन वेरिएंट कितना खतरनाक है, इससे निपटने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इस बारे में दुनिया के हेल्थ एक्सपर्ट की राय क्या है सामने आई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO अपनी चिंता जता चुका है। WHO के जो चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने बताया कि डेल्टा वेरिएंट के कारण भारत में सबसे ज़्यादा मौतें हुई थीं। आपको बताएं कि अभी तक इस बात की जानकारी नहीं है कि डेल्टा वेरिएंट से कितना खतरनाक है, ये कितनी तेज़ी से फैलता है। अभी इस बारे में पुष्टि भी नहीं हो सकी है, हालांकि लोग लगे हुए हैं। तो वैज्ञानिक डॉक्टर स्वामीनाथन ने बताया कि दक्षिण अफ्रीका में प्रारंभ में ही कॉलेज में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस सामने आए स्टार्टिंग में ही, जिसकी पुष्टि जीनोम सीक्वेंसिंग, इसको एक नाम दिया गया है, जीनोम सीक्वेंसिंग के द्वारा हुई है। ठीक है, आपको बताएं कि हालांकि ये अभी जांच का विषय है। यही वायरस दक्षिण अफ्रीका में स्टार्टिंग में मिला, उसके बाद से भारत में इतनी रफ्तार से आपको देख रहे हैं आप कि 24 घंटे के अंदर इतने केसेस बढ़ रहे हैं। हमें सतर्कता काफ़ी बरतने की आवश्यकता है, सावधानी बरतने की बहुत आवश्यकता है। और ये
कोई ये नहीं सोच लेने का विषय है कि यदि हमने कोरोना की दोनों डोजें लगाई है तो हम एकदम निश्चिंत हो जाएं। तो ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और इस पे आप निरंतर लोगों को प्रेरित करते रहिए कि सैनिटाइजेशन करते रहें, मास्क लगाएं और दूरी बनाए रखें। इससे यही बचने का उपाय है। और यदि हम सोचते हैं कि हम डोज लगा लिए हैं तो हमें ओमिक्रॉन नुकसान नहीं करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये ओमिक्रॉन जो है काफ़ी खतरनाक साबित हो रहा है। जिस रफ्तार से ये भारतवर्ष में बढ़ रहा है, हालांकि ये बहुत गंभीर मामला है। गवर्नमेंट का कहना है कि हम हर स्तर पर तैयारी कर रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, लोगों को सतर्क कर रहे हैं, और जितनी जल्दी और जितना ज़्यादा हो सकेगा हम इस पे काबू पा लेंगे। लेकिन सरकार के साथ साथ हमें उनका सपोर्ट करने की आवश्यकता है कि हम खुद को सेफ रखने के लिए क्या करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया है, इस पर विशेष ध्यान कीजिए और लोगों को भी बताइए कि ये काफ़ी ख़तरनाक है। जिस हिसाब से ये रफ्तार से बढ़ रहा है, मुझे तो लगता है कि ये बहुत कोरोना की तीसरी लहर जो है बहुत ख़तरनाक साबित हो रही है। अच्छा, आपको बताएं कि नेशनल कोविड पैनल की चेतावनी बेहद गंभीर है। इसको लेकर के, ओमिक्रॉन को लेकर के बहुत गंभीर है नेशनल कोविड पैनल की, क्योंकि ये जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, ये आप एक समझ लीजिए, जो तीसरी लहर ये हो रहा था कि कोरोना तीसरी लहर में आएगा, तो ये उसी का एक रूप है। और ये उनके दावों के मुताबिक तीसरी लहर जो है फरवरी तक पीक करेगी, पीक पर होगी। और अभी देखें तो लगातार आप देख ही रहे हैं, इसकी शुरुआत हो ही चुकी है। पहले कर्नाटक, उसके बाद पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन लमसम 30 नए मामले आगे सामने आए हैं। सभी मामले 4 अलग अलग राज्यों में आए हैं। देश में कुल 143 मामले आए हैं। और ओमिक्रॉन जो है बढ़ बहुत तेज़ी से रहा है, जिसमें महाराष्ट्र में मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि महाराष्ट्र में 8, कर्नाटक में 6, केरल में 4 और तेलंगाना में 12 ओमिक्रॉन के मरीज पाए गए हैं। हमें बहुत बेहद सजग रहने की आवश्यकता है, सतर्क रहने की आवश्यकता है। लोगों को सतर्कता बताते रहना है कि सतर्कता बरतें और मास्क का उपयोग करते रहें, सैनिटाइजेशन करते रहें, लोगों से दूरी बना करके रखें। इतने आपको एकदम निश्चिंत होकर के नहीं रहना है कि आप दोनों डोज लगा लिए हैं तो आप कहीं भी घूमेंगे और मास्क नहीं लगाएंगे, सैनिटाइजेशन नहीं करेंगे, तो ये बचाव का कोई लक्षण नहीं है मेरे ख्याल से। क्योंकि WHO ने काफ़ी इसमें गंभीरता प्रकट की है, काफ़ी ये चिंतित विषय है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए ABC न्यूज़ एक्सप्रेस। धन्यवाद।